देखो, मैस्टरबेशन से, हैंड प्रैक्टिस से, सेल्फ लव से सबसे बड़ा जो नुकसान है वो आपके रिश्तों को होता है। इसका जो एडिक्शन है आपको मतलब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, इमोशनली अनस्टेबल करता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं यदि आपको एडिक्शन हो जाए तो। और मैस्टरबेशन एडिक्शन अकेला एडिक्शन नहीं होता है। जनरली 90% लोगों में पॉर्न एडिक्शन साथ में जुड़ा होता है। मतलब आज का जो टाइम है, अभी जो जब से थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आई है, सोशल मीडिया मतलब इवॉल्व हो रहा है, और आई थिंक 90% लोगों पे दुनिया में आजकल स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन में सभी कुछ है। वहाँ पे अच्छी पिक्चर भी है, वहाँ पे बगैर कपड़े की पिक्चर भी है, वहाँ पे पॉर्न भी है, वहाँ पे नेटफ्लिक्स सीरीज भी आपको मिलेंगी, मतलब एवरीथिंग इज देयर। आप कल्पना करिए कि एक समाज था पहले, और एक समाज में ये मैं बात मानता हूँ कि भाई पहले भी मतलब इस तरह की जगह होते थे, कोठे होते थे, कॉल गर्ल होती थी, इस तरह का सब कुछ था। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसके रूप बदलते रहे हैं समय के अनुसार, लेकिन अब कल्पना करिए कि यदि एक सिटी में 1 करोड़ लोग रहते हैं तो इस तरह की एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा मतलब 1,000 लोग इन्वॉल्व होते होंगे। लेकिन अब उल्टा हो गया है कि मतलब हर इंसान के पास पॉर्न वो देख सकता है। और पॉर्न छोड़िए, आप यदि फेसबुक पे जाएं और यदि आप इंस्टाग्राम पे जाएं तो आई थिंक रात के अंदर बहुत सारी पिक्चरें आप स्क्रॉल करोगे तो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे आपको मतलब लगभग नंगी पिक्चरें और पॉर्न ही है। मतलब बहुत सारे ऐसे आपके ब्लॉग हैं या चैनल हैं या बहुत सारे ऐसे पेज हैं जहाँ पे यही सब कुछ होता है। अब ये खुद के अपने इंस्टाग्राम के या फेसबुक के भी हो सकते हैं और लोगों के भी हो सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको चारों तरफ से एक एडिक्शन में डालने की का एक कंपटीशन चल रहा है। जैसे आजकल गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट और आपका अल्कोहल फ्रीली अवेलेबल है, ऐसे ही ये चीज फ्रीली अवेलेबल है। तो अब इससे बचना इतना आसान भी नहीं है। पॉर्न एडिक्शन एक ऐसी चपेट है, एक ऐसा समस्या है, एक ऐसा नशा है कि उसमें जो पड़ जाता है उसको निकलना फिर बड़ा मुश्किल है। अभी सबसे बड़ा जो इशू बन रहा है, ये बन रहा है कि बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है। जब आदमी मेस्टुबेट करके अपने को रिलैक्स कर रहा है तो वो क्यों अपनी वाइफ के या अपने पार्टनर के नखरे उठाएगा, क्यों उसको वो डील करेगा, क्यों उससे वो बात करेगा, क्यों वो उसके साथ फोर प्ले करेगा, क्यों वो एनर्जी खर्च करेगा। फिर वो सोचता है कि ठीक है यार, पैसिव सेक्स मेस्टुबेशन ही हो रहा है, उसी से काम चला लो। तो इस ये खतरनाक है रिश्तों के लिए भी, सोसाइटी के भी लिए भी, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी, आपके इमोशनल स्वास्थ्य के लिए भी, और आपका जो मेमोरी है उसके लिए भी। क्योंकि एक तरह से डोपामाइन डिटॉक्स हो जाता है। मतलब आपका जो सेरोटोनिन डोपामाइन है उसको अब आदत पड़ गई है। अब डेली वो आपसे डिमांड करेगा पॉर्न की, और आपको उसको शांत करने के लिए डेली आपको पॉर्न देखना होगा आपके ब्रेन को। तो सबसे पहली जो चीज है, आपका जो इंटरेस्ट है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में, एक्टिव सेक्सुअल जो रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ, वो बहुत कम हो जाता है। और आप एक शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं, और आप कहीं ना कहीं आपके पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन अब आ गया है, और आप उसके साथ आप अब खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप सेटिस्फाई। दूसरा है थोड़ी सी एंजाइटी आ जाती है। तीसरा आपको है कि जो एडिक्शन है, पॉर्न एडिक्शन, वो दूसरे एडिक्शन को भी अपनी तरफ खींचता है। जनरली ये देखा गया है कि पहले हम मेस्टरबेशन करते हैं, फिर पॉर्न एडिक्शन होता है, फिर अल्कोहल या स्मोकिंग का एडिक्शन हो जाता है, और कुछ लोग फिर और भी कुछ एडिक्शन ऐड कर लेते हैं। आइसोलेशन में चला जाता है इंसान, उसे अकेलापन अच्छा लगेगा, क्योंकि अब उसे देखो, फोन पे जिसको पॉर्न देख रहे हैं उसे अकेलापन ही अच्छा लगेगा, वो लोगों के साथ लंबे समय तक रहना ही नहीं चाहेगा। डोपामाइन और सेरोटोनिन जो है वो एक डिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है, क्योंकि अब आपके जो डोपामाइन सेरोटोनिन है उसको रिलीज करने के लिए आपको एक पॉर्न का खुराक चाहिए। मूड चेंज बहुत फ्रीक्वेंट होता है, और जो आपको फोकस करने में बड़ी डिफिकल्टी आती है, और इमोशनल डिस्टरबेंस बहुत बढ़ता है। स्पर्म की जो क्वालिटी है वो पुअर होती है। अब मेस्टरबेशन के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी इससे कुछ नुकसान नहीं होता, आप कितना ही करो, तो ये एक ऐसा वाहियात स्टेटमेंट है डॉक्टरों के द्वारा। देखो, मेस्टरबेशन से
मैस्टरबेशन से एडिक्शन आता है, मैस्टरबेशन एडिक्शन से पॉर्न एडिक्शन आता है, और इस एडिक्शन से हमारी स्पर्म क्वालिटी पे भी नुकसान होता है, और हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है, सेक्सुअल हेल्थ, उस पर भी फर्क पड़ता है, रिलेशनशिप पे भी फर्क पड़ता है। और हर चीज की अपनी लिमिट है। ये बात मैं मानता हूं कि भाई आपके बॉडी में ओवुलेशन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब अंडा बन रहा है आपको, तो अंडे बनने की प्रक्रिया में कुछ वेस्टेज भी आएगा। तो जैसे पेशाब बनता है, जैसे आपका स्टूल बनता है, ऐसे ही आपका अंडा बनता है, स्पर्म बनते हैं, तो उसका वेस्टेज निकलना बहुत जरूरी है। और यदि आप 72 आवर्स में एक बार इजैकुलेट कर लें, वो इजैकुलेशन मतलब सेक्सुअली इंटीमेट हो जाए, या फिर आप मेस्टरबेशन कर लें, या फिर आपका नाइट फॉल हो जाए, तो दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल, हेल्दी, और ये एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है। लेकिन यदि ये चीज बढ़ जाए, ऑब्सेस हो जाए आप, क्योंकि ऑब्सेस होते भी हैं लोग, तो उससे फिर आपको नुकसान भी होते हैं। इसको रोकने के लिए यही है कि आप अपने पार्टनर के साथ समय गुजारें। आई थिंक जो वेजाइनल इंटीमेसी है, जो वेजाइनल सेक्स है, जो वेजाइनल जो मतलब पार्ट है, वो केवल 1% है, वो 10% हो सकता है, लेकिन 90% दूसरी एक्टिविटीज हैं। तो आपने अपने ब्रेन को ऑब्सेस कर लिया एक सेंट्रलाइज एक चीज पे फोकस करके, तो उससे आपको बहुत बड़े नुकसान होंगे। रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें होती हैं, बातें करना, साथ में टाइम गुजारना, साथ में टास्क अचीव करना, साथ में खेलना, बच्चों के साथ टाइम गुजारना, एंड देयर इज एन नंबर ऑफ द एक्टिविटीज। तो वो आप करिए, तो आप धीरे धीरे ये कम हो जाएगा, और दूसरी चीजों में आप जब इन्वॉल्व होंगे तो धीरे धीरे एडिक्शन स्लो डाउन होगा, कम होगा, और फिर आप एक्टिव रिलेशन की तरफ जाएंगे। तो मैस्टरबेशन कोई सेक्स का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब कोई मतलब एक क्राइम नहीं है, लेकिन इसको सेक्स के अल्टरनेटिव के रूप में या अपने पार्टनर को रिप्लेस करने के लिए इसे ना देखें, वरना इससे बड़े नुकसान भी होते हैं बाद में। क्लिनिकली देखो, हार्मोनली तो चेंज होता है, लेकिन कोई बीमारी का रूप बन जाएगा, मतलब बीमारी का रूप यही है कि एडिक्शन अपने आप में एक बीमारी है। किसी भी चीज का नशा हो, वो पॉर्न का हो, वो तंबाकू का हो, वो सिगरेट का हो, वो शराब का हो, या वो इवन शुगर का हो, या बहुत ज्यादा फैट का हो, या बहुत ज्यादा जंक फूड का हो, एडिक्शन कोई भी हो, वो आपको डिपेंडेंट बनाएगा, गुलाम बनाएगा, उससे आपके शरीर में बहुत सारे नुकसान होंगे। तो आदि आप किसी के भी मत बनिए, चीजों को कंट्रोल में, मॉडरेशन में रखिए, तो ही आपके लिए वो ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।